नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अबूटा के द्वारा बनाए हुए इस कोर्स में जिसका नाम है ज़ीरो टू हीरो। तो इसमें हम जानेंगे कि फॉरेक्स मार्केट के बारे में, कि फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, क्या कैसे काम करती है और कैसे हम कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं और इसके साथ अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये है लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोर्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। शुरुआत होगी बेसिक्स ऑफ द फॉरेक्स मार्केट से। सबसे पहला मॉड्यूल होगा बेसिक्स का, जिसमें कि हम फॉरेक्स मार्केट के बारे में जानेंगे कि क्या होती है, कैसे काम करती है और कैसे इससे लोग पैसा कमाते हैं और कैसे हम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या मतलब आपको कुछ डेमो ट्रेडिंग वगैरह इसमें बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक्स ऑफ द फॉरेक्स मार्केट में कवर करेंगे। फिर टेक्निकल एनालिसिस 1 होगा, जिसमें कि हम आपको कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स बताएंगे फॉरेक्स मार्केट की, जैसे कि मेटा ट्रेडर के बारे में, ट्रेडिंग व्यू के बारे में, investing.com के बारे में, कि इन सारी साइट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड होगा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में हम एक छोटा सा कोर्स होगा जिसमें कि हम कुछ चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पर हम ये पता कर पाएंगे कि कैसे ये मार्केट में हम कैसे पता करें कि बायर्स ज़्यादा हैं या सेलर्स ज़्यादा हैं, या प्राइस एक्शन क्या है मार्केट का। आफ्टर दैट हमारा होगा एडवांस चार्ट पैटर्न्स। तो जो चार्ट पैटर्न्स हमने प्राइस सेक्शन में कवर किए थे उसके एडवांस फॉर्म्स को हम देखेंगे एडवांस चार्ट पैटर्न्स में, जैसे कि एंगल्फिंग कैंडल्स एंड हेड एंड शोल्डर्स एक्सेट्रा। ये सारे हम कवर करेंगे एडवांस चार्ट पैटर्न्स में। फिर टेक्निकल एनालिसिस 2 होगा, जिसमें कि हम एडवांस इंडिकेटर्स को यूज़ करना सीखेंगे, जैसे MACD, इचिमोकू, हाइकेनाशी एक्सेट्रा। तो इन सबको हम सीखेंगे अपना टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 2 में। उसके बाद हम शुरू करेंगे न्यूज़ ट्रेडिंग को। न्यूज़ ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करनी होती है, कब कब न्यूज़ का वेट करना होता है, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे न्यूज़ ट्रेडिंग में। उसके बाद हम आएंगे फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो किसी कंट्री की GDP, जियोपॉलिटिक्स, वहाँ के डेमोग्राफिक्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कैसे हमारे ट्रेडिंग को अफेक्ट कर सकती हैं और कैसे इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल एनालिसिस में पढ़ेंगे। फिर आता है सेंटीमेंट एनालिसिस। मार्केट सेंटीमेंट्स क्या होते हैं और उनको कैसे हम अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम सेंटीमेंट एनालिसिस में जानेंगे। और उसके बाद 9th मॉड्यूल में हम सीखेंगे SSI इंडिकेटर क्या होता है और कैसे यूज़ करना होता है। फिर हम जानेंगे रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में 10th मॉड्यूल में, और हम पता करेंगे कि कैसे रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को क्या रखना चाहिए, कैसे हम लोगों को मतलब अपना मनी मैनेज करना चाहिए जिससे कि लॉसेस ना हो। डिसिप्लिन और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपको पता लगेगा कि एक ट्रेडर की थिंकिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए, उसको कैसे सोचना चाहिए, कितना वेट करना चाहिए, कितना पेशेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको 11th मॉड्यूल में पता लगेंगी। साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या आपका जर्नल होना चाहिए, कैसे आपको मतलब अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम डिसिप्लिन एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सीखेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। बीटेक किया है मैंने थापर यूनिवर्सिटी से। को फाउंड किया है वज़ूमो ऑप्टिमाइज स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ को, और इसके साथ ही को फाउंड किया है अबूटा एजुकेशन को, जिसके द्वारा ये सारा कोर्स बनाया गया है। 5 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है और मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरा इंटरेस्ट है। इंट्रोडक्शन टू कोर्स जो कि अभी आपको मिल चुका है। फिर करेंसीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे अभी जो नेक्स्ट आने वाला है। फिर हम एक सिंगल ऑर्डर के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, कैसे लगाना होता है एक्सेट्रा। मार्केट साइज़ के बारे में पता करेंगे कि इसमें लिक्विडिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना है, मार्केट का साइज़ कितना है दूसरी मार्केट्स के मुकाबले। ये सारी चीज़ें हम मार्केट साइज़ में कवर करेंगे। फिर उसके बाद पता करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि CFD क्या होता है, ETFs क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों और स्पॉट फॉरेक्स, बेसिकली जो स्पॉट फॉरेक्स जो हम करते हैं वो क्या होती है, और इन चीज़ों के बारे में हम टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डेमो ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग के बारे में हम जानेंगे क्या होती है, और उसके बाद ब्रोकर के साथ डेमो अकाउंट ओपन करके ट्रेड करना सीखेंगे कि उस पर ट्रेड कैसे लगाई जाए। उसके बाद जो क्विज़ होगा उसमें आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आपको लेक्चर में कितनी चीज़ें समझ में आई और कितनी नहीं आई। जो सेकंड चैप्टर होगा अ सिंगल ट्रेड, उसमें हम जानेंगे कि एक सिंगल ट्रेड के बारे में कि क्या होती है, कैसे हमें लेनी होती है, उससे पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक पिप क्या होती है। पिप एक टर्मिनोलॉजी है, वो क्या होती है। फिर लॉट साइज़ क्या होता है,
फिर सेशंस क्या होते हैं। तो ये मार्केट की टर्म्स हैं जिनको कि हम समझेंगे बेसिकली कि क्या होती हैं और क्या इनका यूज़ है। फिर आपको एडवाइस किया जाएगा डेमो ट्रेडिंग के ऊपर कि कितने दिन के लिए करनी चाहिए, कि क्या मतलब अगर डेमो ट्रेडिंग में अगर लॉसेस हो रहे हैं तो क्या मतलब कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है तो क्या किया जाए एक्सेट्रा। फिर आपको थोड़ा सा ये साइकोलॉजी का टॉपिक है अर्न पिप। तो जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको डॉलर्स काउंट करना सीख जाते हैं, तो उसकी बजाय आपको अपने पिप्स पे ध्यान रखना होता है। तो वो चीज़ हम समझेंगे कि पिप्स पर कैसे फोकस किया जाए डॉलर्स की बजाय या अपने बैलेंस की बजाय। फिर उसके बाद हम ऑर्डर टाइप्स को समझेंगे कि कितने टाइप के ऑर्डर्स होते हैं मार्केट में, और उसके बाद सभी टाइप के ऑर्डर्स को हम एग्जीक्यूट करना सीखेंगे इस लैब में। तो इस लैब में हम सभी टाइप के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर आप अपना क्विज में आप अपना खुद को एसेस कर सकते हैं कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। ये थोड़ा सा अगला जो चैप्टर है थोड़ा सा थियोरेटिकल रहेगा, एज एडवांटेज। तो इसमें बताया जाएगा आपको कि क्या एडवांटेजेस हैं फॉरेक्स ट्रेड करने की। तो सबसे पहला होगा वाई टू ट्रेड फॉरेक्स, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, बाकी मार्केट से अच्छी क्यों है। अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्जिन, मार्जिन क्या होती है, ठीक है। एडवाइस ऑन मार्जिन यूजेस, मार्जिन यूजेस पर एडवाइसेस आपको मिलेंगी कि कैसे करनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बेस्ट मार्केट टाइमिंग्स क्या होते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे सेशंस के बारे में आपको बताया गया जो सेकंड चैप्टर में जो आपको बताया था सेशंस के बारे में, तो उसके हिसाब से हम पता करेंगे कि हमारे लिए बेस्ट टाइमिंग्स क्या हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम आपको आपके ही एक डेमो अकाउंट पर मार्जिन कॉल करवा के दिखाएंगे। मार्जिन कॉल एग्जिस्ट करता है, इस चीज़ का आपको प्रूफ मिलेगा। और ये थोड़ा सा मतलब बैड एक्सपीरियंस होता है अपना अकाउंट खाली करना, लेकिन हम आपको इस चीज़ को पहले बताना चाहते हैं जिससे कि आप विवेयर रहें कि इस मार्केट में जो भी आपको बताया जा रहा है उस चीज़ को यूज़ किया जाए। मतलब अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो लगाना ही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टॉप लॉस लगाना भूल गए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो वो आप सीखेंगे मार्जिन कॉल करवा के, अपना अकाउंट खाली करवा के, तब आपको पता लगेगा कि आपको जो भी सिखाया जा रहा है वो चीज़ों को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इस क्विज़ में आप अपनी जो भी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है उसको खुद से एसेस कर सकते हैं। इसके बाद ये लिटरेचर रिव्यू का है, हिस्ट्री ऑफ द फॉरेक्स रहेगी, मार्केट प्लेयर्स कौन होते हैं, ब्रोकर्स कौन होते हैं, एनालिसिस कितने टाइप के होते हैं और कितने टाइप के चार्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लिटरेचर रिव्यू चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिफरेंट चार्ट्स को हम लोग, ये जो लैब होगी इसमें हम डिफरेंट चार्ट्स को यूज़ करना सीखेंगे और कुछ बेसिक कैंडलिस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वाली लैब में। और लास्ट में आप अपने इस क्विज से आप अपने पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को एसेस कर सकते हैं। वापस चलते हैं। तो ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जो मॉड्यूल 1 होगा वो इसी पर बेस्ड होगा कि फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, फॉरेक्स मार्केट कब करनी चाहिए, कौन करता है ट्रेडिंग, क्यों करें हम फॉरेक्स ट्रेडिंग और कहाँ कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो इन चीज़ों का क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल 1 में मिलेगा। आफ्टर दैट ये जो H है हाउ, तो हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स, तो जितना भी हमारा कोर्स है उसका बेसिस ही यही है। हम आपको इन 11 मॉड्यूल के अंदर ये सिखाने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे की जाए स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम करेंसीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। बेसिकली क्या है कि जो करेंसीज होती हैं, हर एक देश की एक करेंसी होती है। जैसे कि इंडिया में रुपीज़ चलते हैं, एंड इसके बाद जैसे यूएस में डॉलर्स चलते हैं, ब्रिटेन में पाउंड्स चलते हैं और जापान में येन चलते हैं। तो इस टाइप से अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसीज होती हैं और इनकी कुछ एक एक्सचेंज रेट होती है। तो जो फॉरेक्स शब्द बना है वो इन्हीं दो शब्दों से बना है, फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट। तो इसी चीज़ की मार्केट को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या एफएक्स मार्केट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फॉरेन करेंसीज को, फिर हम जानेंगे एक्सचेंज रेट को। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जिससे कि आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए आपको किसी और कंट्री में जाना है, जापान में जाना है, या फिर मान लेते हैं आपको यूएस में जाना है, क्योंकि उसकी एक्सचेंज रेट मेरे को अभी याद है।
तो मान लीजिए आपको यूएस जाना है और आपके पास हैं रुपए, आपको चाहिए डॉलर्स, तो आप अपने एयरपोर्ट पर जो भी एक्सचेंज होगा, करेंसी एक्सचेंज, वहाँ पर जाएंगे और कहेंगे कि मुझे $1000 चाहिए। वो आपको बताएगा 73 रुपीज़ चल रहे हैं या इतने इतने रुपए इतने पैसे चल रहे हैं, और आपको इसके बदले बेसिकली आपको इतने रुपए पे करने होंगे कि 73,000 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, इतने में आपको $1000 मिल जाएंगे। आप कहते हो ओके, टेक दिस 73,000 रुपीज़ एंड मुझे उसके बदले डॉलर्स दे दीजिए। आप अपना ट्रिप करते हैं यूएस में और लौट के आते हैं, आपके पास अभी भी $500 बचे हुए हैं, एंड उसके बाद आप सोचते हैं कि इसका इंडिया में तो कोई यूज़ है नहीं, दुकानों पे चलेगा नहीं, ठीक है, तो आप उसको वापस से कन्वर्ट करवाना चाहते हैं इन इंडियन रुपी। तो आप वापस से करेंसी एक्सचेंज पर जाते हैं और पूछते हैं भाई साहब रेट क्या चल रहा है, तो वो कहता है 75 रुपीज़ चल रहा है। तो आपको लगता है यार ये तो फ़ायदा हो गया मेरे को, हर एक डॉलर पर $2 रुपये का फ़ायदा, $500 पड़े हैं मेरे पास, तो ये $1000 का फ़ायदा मेरे को बिना कुछ किए हो गया, ठीक है। और तो ये होती है एक्सचेंज रेट की थियरी कि आप ये जो फॉरेन एक्सचेंज है, इसमें जो रेट है, एक्सचेंज रेट है, वो चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट के कंसिक्वेंसेस के हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया था कि फंडामेंटल्स के आधार पर या फिर ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं उसके बेसिस पर। तो ये सारी चीज़ें, ये रेट्स ऊपर नीचे होती रहती हैं और इसी को हम लोग ट्रेड करते हैं। जब सस्ता होता है तो ख़रीद लेते हैं और जब महंगा होता है तो बेच देते हैं। तो ये कहानी है हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग की। आइए करेंसीज पर वापस चलते हैं। तो करेंसीज आपको समझ में आ गई। अब क्या है कि हम लोग हर एक करेंसी पर मतलब ट्रेड नहीं करते हैं, हमें कुछ मेजर प्लेयर्स चाहिए होते हैं, मेजर करेंसीज चाहिए होती हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड कर सकें। तो ये हैं दुनिया की 8 मेजर करेंसीज: यूएस डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक और न्यूजीलैंड डॉलर। ये 8 जो करेंसीज हैं, इनको, ये जो 8 करेंसीज हैं, इनको मेजर करेंसीज बोला जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो होती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होता है, वो इन्हीं मेजर करेंसीज में से आता है। आफ्टर दैट अगर आप सोचें कि मैं यूएस डॉलर का यूएस डॉलर के साथ ट्रेड कर लूँगा, तो पॉसिबल है नहीं, रेट एक ही रहेगा हमेशा, दैट इज़ $1 इक्वल्स टू $1 हमेशा एक यूएस डॉलर की वैल्यू उतनी ही रहेगी, जैसे ₹1 के बदले ₹1 ही मिलेगा आपको इंडियन रुपीज़ में। तो हमेशा इसकी पेयरिंग की जाती है कि आपको किसी के बदले दूसरा खरीदना होता है, एक करेंसी के बदले दूसरी खरीदनी या बेचनी होती है। तो अभी मान लीजिए कि आपके पास मतलब आपके पास हमेशा पेयरिंग में होने चाहिए। तो मेजर पेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। ये 7 पेयर्स जो हैं, इनको मेजर पेयर्स बोला जाता है। मतलब मेजर करेंसीज जो थी उनकी पेयरिंग हो अगर यूएस डॉलर के साथ, तो उसको मेजर पेयर बोला जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि दुनिया की जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं या इंटरनेशनल जो भी 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेडिंग होती है, वो यूएस डॉलर में होती है। तो सबसे पहले यूरो यूएसडी, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है मार्केट में। फिर जीबीपी यूएसडी, शायद दिस इज़ 3rd और 2nd, आई डोंट नो, अभी याद नहीं है मुझे, शायद ये 3rd नंबर पर आती है जीबीपी यूएसडी। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी, यूएसडी सीएडी, यूएसडी सीएचएफ, मतलब यूएस डॉलर और स्विस फ्रैंक। इन चीज़ों के इनके नाम याद रखिएगा। बाकी सारे तो आसान हैं नाम। सबसे पहले 2 लेटर्स होते हैं, वो कंट्री नेम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, एंड अगला जो होता है करेंसी नेम होता है डॉलर। जैसे इंडियन रुपी INR, IN फॉर इंडिया एंड रुपी फॉर R। लेकिन ये स्विस फ्रैंक में CH आता है आगे और F से आता है फ्रैंक। तो ये थोड़ा सा टफ है, इसको याद कर लीजिएगा, बाकी सारे इजी हैं। ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, यूएस डॉलर आपको पता ही है, तो ये स्विस फ्रैंक वर्सेस यूएस डॉलर है। फिर उसके बाद दिस इज़ न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर। तो ये हैं मेजर पेयर्स जिनमें कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्रॉस पेयर्स के बारे में। तो जैसे आपने मेजर पेयर्स देखे, वैसे ही कुछ क्रॉस पेयर्स होते हैं। क्रॉस पेयर्स क्या होते हैं? इनकी एक दूसरे के साथ पेयरिंग, किसी की भी किसी के साथ भी पेयरिंग हो सकती है, बट उसमें यूएस डॉलर ना हो। मेजर करेंसीज की पेयरिंग एक दूसरे के साथ, बट उसमें यूएस डॉलर ना हो, तो उसको क्रॉस पेयर बोलेंगे। ठीक है, पेयरिंग डन यूजिंग मेजर करेंसीज एक्सेप्ट यूएस डॉलर्स आर नोन एज क्रॉस पेयर्स।
जैसे कि एक एग्जांपल GBP JPY, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस जापानीज येन। तो ये एक मेजर करेंसी है, हाँ है। ये भी एक मेजर करेंसी है, हाँ है। बट इसमें US डॉलर है, नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पेयर। ऐसे ही ये हो गया यूरो वर्सेस स्विस फ्रैंक, इसमें दोनों मेजर हैं और US डॉलर नहीं है, तो ये भी एक क्रॉस पेयर या माइनर पेयर हो जाएगा। यूरो वर्सेस जापानीज येन, इसमें US डॉलर नहीं है और दोनों मेजर करेंसीज हैं, तो इसको भी क्रॉस पेयर या माइनर पेयर बोला जाएगा। आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं थोड़ा सा एग्जॉटिक पेयर्स के बारे में। इसमें इंडिया का भी रोल है। तो पेयरिंग डन यूजिंग वन मेजर करेंसी, जैसे कि कोई भी मेजर करेंसी हो सकती है, यूरो, USD, जापानीज येन, कोई भी हो सकती है, वर्सेस द इमर्जिंग इकोनॉमी करेंसी, जैसे कि INR, ठीक है, इंडियन रुपी, और हांगकांग डॉलर। जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमी करेंसीज हैं, जितनी भी इकोनॉमीज अभी इमर्ज कर रही हैं, उनकी करेंसी वर्सेस एक मेजर करेंसी, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा एग्जॉटिक पेयर्स। और इसमें ट्रेड्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इनकी प्राइसेस बहुत जल्दी अप एंड डाउन करती हैं, तो इसमें हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, ऐसा मार्केट सजेस्ट करती है। ये आपका असाइनमेंट रहेगा कि आप 5 क्रॉस पेयर्स को ढूंढ कर लाइए और 5 एग्जॉटिक पेयर्स ढूंढिए और उनकी करंट मार्केट वैल्यू, मतलब उनकी प्राइस पता करनी है आपको इंटरनेट से। तो जैसे मान लीजिए आपको USD INR की प्राइस पता करनी है, या राइट नाउ उसकी जो मार्केट वो चल रही है, प्राइस चल रही है, वो पता करनी है, तो आपको लिखना है गूगल पे जाके USD INR प्राइस, आपको उसकी प्राइस मिल